मार्च कर रहे हैं। महंगाई के विरोध में, पेगासस जासूसी कांड के विरोध में, कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी भी हैं। और अभी तो आपको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर ही राहुल गांधी का ये पैदल मार्च है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी जो पिछले दिनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए पहुंच गए थे संसद में ट्रैक्टर लेकर के, अब पैदल मार्च कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेताओं का जत्था है। हालांकि बारिश भी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी निकले हैं, चारों तरफ से कैमरे से घिरे हुए हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में ये विपक्ष की मोर्चाबंदी है और विपक्ष का ये कहना है कि हमें अपनी बात कहने नहीं दी जा पा रही। और इन विपक्षियों में कांग्रेस है, डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय समाज पार्टी, केरल कांग्रेस और एसएस पार्टी। इतनी पार्टियों के नेता शामिल हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरह से इस विरोध मार्च की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट देख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे, संसद भवन के अंदर ही पैदल मार्च कर रहे हैं राहुल गांधी। विरोध का अपना एक अलग तरीका है। अनुराग ठाकुर ने पहले भी कहा था कि विपक्ष वाले करते हैं चीरफाड़, यानी कागज फाड़ करके फेंकते हैं, चेयर की तरफ उछाल देते हैं, वेल तक आने की कोशिश करते हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे। कनीमोजी भी आपको नजर आएंगी तस्वीरों में। अधीर रंजन चौधरी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी अभी थोड़ी देर पहले नजर आ रहे थे। सीपीएम के भी कई नेता हैं और आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। आगे जी पेगासस जासूसी कांड, महंगाई, कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आज विपक्ष ने हंगामा किया, बाद में लोकसभा की कार्रवाई भी अडजर्न करनी पड़ी और एक जैसी विचारधारा वाली 14 विपक्षी पार्टियों ने आज मीटिंग की है। सरकार को घेरने की अलग से योजना बनाई है और मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने किस तरह से आप देखिए पैदल मार्च किया है। पेगासस जासूसी केस, महंगाई, किसानों के मुद्दे पर यह कह दिया कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, संसद में इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। आखिरकार सरकार पीछे क्यों भाग रही है। राहुल गांधी ये भी कहते नजर आए हैं कि सरकार विपक्ष को यह कहकर बदनाम करने में लगी है कि हम संसद की कार्रवाई नहीं होने दे रहे, लेकिन हम तो जनता, किसान और देश से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं। जिन मुद्दों पर हंगामा हो रहा है, इन मुद्दों पर राज्यसभा और लोकसभा में शोर शराबा जम करके किया जा रहा है। पार्टी के लीडर यहाँ पर है, उसमें हमारे श्री राहुल गांधी जी आपके सामने हैं। उसके साथ में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राज्यसभा में एलओपी हैं वो आपके सामने हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में जो कांग्रेस फ्लोर लीडर है वो आपके सामने है। आनंद शर्मा जी हैं, राम गोपाल यादव जी एसपी की तरफ से है। रावत जी, बाकी लोगों की बात करिए। मनोज झा जी आरजेडी से है, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से हैं, विनय विश्वम जी सीपीआई से है, येलामारम करीम जी सीपीएम से है, तिरुचि शिवाजी डीएमके से हैं, कनी मोदी जी डीएमके जी से है, संजय राउत जी शिवसेना से हैं, प्रफुल्ल पटेल जी एनसीपी से हैं, सुप्रिया सुले जी एनसीपी से हैं, टीआर बालू जी डीएमके से हैं, भगवत मान जी आम आदमी पार्टी से हैं, नटराजन जी सीपीएम से हैं, ईटी मोहम्मद बशीर जी आईयूएमएल से हैं। ये तमाम लोग आपके सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। शुरू में समाजवादी पार्टी से श्री राहुल गांधी जी अपनी बात शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखेंगे। Better you speak, sir, on behalf of all of us. नमस्कार। यहाँ पे आज बालू जी यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना,
क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है, नहीं, दो तीन लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा क्या? आखिर बीच करा सके कि आप नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे, तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है, वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। क्योंकि ये जो हथियार है, ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होगी? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल, क्या ये सरकार ने किया, हां या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं, इस तीर कहां कहां लगा। एक आपके संदर्भ में मैं कहूँ, राहुल जी ने बात कही, इसके बाद ये आईटी मिनिस्ट्री का मसला ही नहीं है और खुद इट इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी।
कंसर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और जिस व्यक्ति का खुद का नाम आया है, खुद का नाम जासूसी हुई है, तो जाहिर तौर पर वो क्या स्टेटमेंट देगा? हैज टू सिट थ्रू द डिस्कशन। I think 2 minutes. You know, मंत्री कह रहे हैं उसके बाद बोलेंगे। दो मिनट I would like one thing. लोग भी बोलेंगे। See, I think it is important. There are many people here, and I think it is important that you have a sample of their voices. So I think let us start with DMK. Sir, बोलो, चलो। Thank you. The government has given an impression that the opposition who are gathered here are opposed to discussion in the House. It is not like that. See, we wanted to have discussion from the day one. For the past 6-7 days, nothing is. See, each and every day we are giving notices under 193. राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। ये प्रिवेसी का मामला नहीं है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाई है। क्या पेगासस को सरकार ने खरीदा था, हाँ या ना? और साथ ही राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारे लिए नेशनलिज्म का मुद्दा है पेगासस। अगर हमने अभी पेगासस का मुद्दा छोड़ दिया तो ये यहीं पर छूटा रह जाएगा, और ये हम सभी की आजादी का मामला है, और मेरे लिए तो ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मसला है। ये राहुल गांधी ने कहा। और क्या पेगासस को सरकार ने बाकियों के जासूसी के लिए खरीदा? इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।